पाकिस्तान के शुमाली इलाके में पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। इस गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन उनके दिल मोहब्बत और ईमान से भरे हुए थे। उसी गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद बहुत गरीब था मगर निहायत ईमानदार, नरम दिल और नमाज का पाबंद था। अहमद के वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल का था। इसकी वालिदा ने बड़ी मेहनत से उसे पाला था। वो अक्सर अहमद से कहा करती थीं, बेटा, दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाता है मगर अल्लाह पर भरोसा कभी खत्म नहीं होता। अहमद अपनी माँ की हर बात गौर से सुनता था। वो सुबह फजर से पहले उठता, मस्जिद जाता, कुरान पाक की तिलावत करता और फिर दिन भर मजदूरी करता। गांव के लोग इसकी तारीफ करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था। अगर किसी का सामान रास्ते में गुम हो जाता तो अहमद उसे तलाश करके मालिक तक पहुंचा देता। एक दिन गांव के एक अमीर शख्स हाजी सलीम ने अहमद को बुलाया। अहमद, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मेरे गोदाम में काम करोगे? अहमद ने आजज़ी से जवाब दिया, जी हाजी साहब, अगर रिस्क हलाल होगा तो ज़रूर करूँगा। हाजी सलीम इसके जवाब से बहुत मुतासिर हुआ। दूसरा बाब, आजमाइश का आगाज। अहमद ने हाजी सलीम के गोदाम में काम शुरू कर दी। वहां अनाज की बोरियां रखी जाती थीं। अहमद पूरा दिन मेहनत करता मगर कभी शिकायत ना करता। एक रात शदीद बारिश हुई। गोदाम की एक दीवार कमजोर हो गई। सुबह जब लोग आए तो देखा कि कई बोरियां गायब थीं। हाजी सलीम बहुत गुस्से में था। ये चोरी किसने की? सब लोग खामोश हो गए। अचानक एक शख्स बोला। रात अहमद आखिरी आदमी था जो गोदाम में मौजूद था। ये सुनकर सबकी नजरें अहमद पर जम गईं। अहमद हैरान रह गया। अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन चंद लोग इस पर शक करने लगे। हाजी सलीम भी परेशान हो गया। अहमद घर वापस आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा, क्या हवा, तुम इतने उदास क्यों हो? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया है। उसकी माँ ने इसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह जरूर तुम्हारी मदद करेगा। इस रात अहमद ने बहुत दुआ की। वो सजदे में रो रहा था, या अल्लाह, तो जानता है मैं बेकसूर हूँ, मेरी मदद फरमा। तीसरा बाब, सच्चाई सामने आती है। 2 दिन बाद गांव के बाहर एक खाली मकान से अनाज की बोरियां मिल गईं। असल चोर 2 दूसरे मजदूर निकले जिन्होंने अहमद पर इल्जाम लगा दिया था। जब हकीकत सामने आई तो सब लोग शर्मिंदा हो गए। हाजी सलीम खुद अहमद के घर आया। बेटा अहमद, मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम पर शक करके गलती कर बैठा। अहमद ने आजज़ी से कहा, हाजी साहब, मैंने आपको मुआफ कर दी। ये सुनकर हाजी सलीम की आंखों में आंसू आ गए। तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। इस दिन से गांव में अहमद की इज्जत और बढ़ गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते थे। चौथा बाब, माँ की बीमारी। कुछ अरसे बाद अहमद की वालिदा शदीद बीमार हो गईं। गांव में अच्छा अस्पताल नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें शहर ले जाना पड़ेगा। अहमद के पास इतने पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करने लगा। कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी बाजार में मजदूरी करता। रात को जब वो थक कर घर आता तो अपनी माँ के पास बैठ जाता। अम्मी, आप जल्द ठीक हो जाएंगी, इंशाअल्लाह। उसकी माँ कमजोर आवाज में कहती, बेटा, नमाज कभी ना छोड़ना, अल्लाह ही सबसे बड़ा मददगार है। एक दिन अहमद मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा था कि इमाम साहब इसके पास आए। बेटा अहमद, हम सब ने फैसला किया है कि गांव वाले मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 5वां बाब, शहर का सफर। चंद दिन बाद अहमद अपनी वालिदा को शहर के अस्पताल ले गया। शहर बहुत बड़ा था। वहाँ शोर, गाड़ियाँ और भीड़ थी। अहमद ने पहले कभी इतना बड़ा शहर नहीं देखा था। अस्पताल में डॉक्टर ने इलाज शुरू किया।
दवाएं महंगी थी लेकिन अहमद ने हिम्मत न हारी। एक दिन अस्पताल के बाहर अहमद की मुलाकात एक बूढ़े शख्स से हुई। उस शख्स का नाम अब्दालरहमान था। अब्दालरहमान ने पूछा, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? अहमद ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। बूढ़ा शख्स बहुत मुतासिर हुआ। बेटा तुम जैसे लोग दुनिया में कम होते हैं। अल्लाह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब्दालरहमान एक ताजिर था। इसने अहमद को अपनी दुकान पर काम की पेशकश कर दी। छठा बाब, रिस्क में बरकत। अहमद ने दुकान पर काम शुरू कर दी। वो पूरी ईमानदारी से हिसाब रखता था। अगर कोई ग्राहक ज्यादा पैसे दे देता तो फौरन वापस कर देता। एक दिन एक औरत जल्दी में अपना पर्स भूल गई। पर्स में बहुत सारे पैसे और जेवरात थे। अहमद ने फौरन उसे महफूज रख लिया। कुछ देर बाद वो औरत रोती हुई वापस आई। मेरा पर्स कहाँ गया? अहमद ने पर्स उसे वापस कर दी। औरत हैरान रह गई। आज के ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। अब्दालरहमान ने मुस्कुराकर कहा, ये अहमद है, इसका दिल ईमान से भरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता अहमद की जिंदगी बेहतर होने लगी। इसकी वालिदा की तबीयत भी बेहतर होने लगी। 7वां बाब, हसद करने वाले लोग। हर कामयाबी के साथ कुछ हसद करने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं। दुकान में एक मुलाजिम था जिसका नाम कामरान था। वो अहमद से जलने लगा। ये देहाती लड़का सबका पसंदीदा क्यों बन गया? कामरान ने अहमद को नुकसान पहुंचाने का मंसूबा बनाया। इसने हिसाब की किताब में गड़बड़ कर दी और इल्ज़ाम अहमद पर लगा दी। अब्दालरहमान ने अहमद को बुलाया। बेटा क्या तुमने हिसाब में गलती की है? अहमद ने सुकून से जवाब दिया, मैंने जानबूझकर कभी गलत काम नहीं किया। तहकीक हुई तो हकीकत सामने आ गई। कामरान ही कसूरवार निकला। अब्दालरहमान ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कामरान शर्मिंदा होकर बोला, अहमद मुझे मुआफ कर दो। अहमद ने फिर उसे मुआफ कर दी। 8वां बाब, ईमान की ताकत। एक रात शदीद तूफान आया। बाजार की कई दुकानें तबाह हो गईं। अब्दालरहमान की दुकान भी मुतासिर हुई। अब्दालरहमान बहुत परेशान था। अब क्या होगा? अहमद ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखें, मुश्किल के बाद आसानी आती है। इन्होंने दोबारा मेहनत शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में कारोबार पहले से बेहतर हो गया। अब्दालरहमान अक्सर कहा करता, अहमद तुमने मुझे सिखाया है कि मायूसी गुनाह के बराबर है। 9वां बाब, एक नई जिम्मेदारी। अब्दालरहमान की कोई औलाद नहीं थी। वो अहमद को अपने बेटे की तरह समझने लगा। एक दिन उसने कहा, अहमद मैं चाहता हूँ कि तुम इस कारोबार के शरीक बन जाओ। अहमद हैरान रह गया। मैं तो एक गरीब मजदूर था। अब्दालरहमान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, असल दौलत इंसान का किरदार होता है। अहमद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। 10वां बाब, वापस गांव की तरफ। कई साल बाद अहमद अपने गांव वापस आया। अब वो पहले जैसा गरीब नहीं था, मगर उसके दिल में गुरूर नहीं आया था। इसने गांव में एक छोटा मदरसा बनवाया। गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदें। एक कुआं भी खिदवाया ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। गांव वाले बहुत खुश थे। इमाम साहब ने कहा, यही असल कामयाबी है कि इंसान दूसरों के काम आए। अहमद की वालिदा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को कामयाब किया। 11वां बाब, आखिरी नसीहत। एक रात अहमद अपनी माँ के पास बैठा था। उसकी माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हमेशा याद रखना, नमाज कभी ना छोड़ना, झूठ कभी ना बोलना, गरीबों की मदद करना और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना। अहमद रोने लगा, अम्मी आप मुझे छोड़कर ना जाएं। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कलिमा पढ़ा और दुनिया से रुखसत हो गईं। अहमद बहुत गमगीन हुआ मगर इसने सब्र किया। 12वां बाब, सब्र का फल। माँ के इंतकाल के बाद अहमद ने मजीद नेक काम शुरू कर दिए। इसने यतीम बच्चों के लिए एक इदारा कायम किया। हर जुमा गरीबों में खाना तकसीम करता। लोग दूर दूर से इससे मिलने आते। एक नौजवान ने पूछा, आपकी कामयाबी का राज क्या है?
अहमद ने जवाब दिया, सिर्फ 3 चीजें, अल्लाह पर यकीन, वालिदैन की खिदमत और सच्चाई। इख्तिताम। सालों बाद अहमद का नाम एक नेक इंसान के तौर पर मशहूर हो गया। लोग उसकी मिसाल देते थे। इसकी जिंदगी ने सबको ये सबक दिया कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। सच्चाई आखिरकार जीत जाती है। वालिदैन की दुआ इंसान को कामयाब बना देती है। सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के पास बेहतरीन अजर है। और यूं एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान की कहानी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रह गई। सबक 1. नमाज इंसान को बुराई से बचाती है। 2. सच बोलने वाला आखिर में कामयाब होता है। 3. वालिदैन की खिदमत दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी देती है। 4. अल्लाह पर भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। 5. गरीबों की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है। दुआ। या अल्लाह, हमें सच बोलने वाला, नमाज कायम करने वाला, वालिदैन का फरमानबरदार और दूसरों की मदद करने वाला इंसान बना। आमीन।